एक दयालु बूढ़ी औरत ने मुझे एक भाप में पका हुआ बन दिया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसी पल से किस्मत ने उसका साथ चुन लिया था। मैं एक छोटी सी भाग्यशाली तारा हूँ। जब भी कोई मेरे साथ दयालुता से पेश आता था, किस्मत चुपचाप उसके पास आ जाती थी। मेरी माँ की मौत मुझे जन्म देते समय हो गई थी। मेरे पिता युद्ध पर जाने से पहले मजबूरी में मुझे मेरी मौसी की देखभाल में छोड़ गए थे, लेकिन मेरी मौसी ने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया था। वह मुझे खाने के लिए खाना भी नहीं देती थी। एक दिन नदी के किनारे कपड़े धोते समय मैं भूख से बेहोश हो गई। यह देखकर बूढ़ी औरत जल्दी से मेरे पास आई और मुझे जगाया। उसने मुझे मकई के आटे से बना हुआ एक भाप में पका बन दिया। उसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं उसकी बहुत आभारी थी। इसलिए मैंने अपनी किस्मत उसके साथ बांट दी। इसके कुछ ही समय बाद उसे रास्ते में 2 जंगली बत्तख के अंडे मिले। उस समय पूरा गांव बहुत गरीब था। कोई भी एक बत्तख का अंडा खरीदने की हालत में नहीं था। मैं बहुत देर से घर लौटी। मेरी मौसी ने मुझे घर के अंदर आने तक नहीं दिया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं बूढ़ी औरत के दरवाजे के पास बैठ गई। मुझे देखकर बूढ़ी औरत ने मुझे अपने घर में रात रुकने दिया। अगले दिन बूढ़ी औरत की बहू मुझे वापस लेकर गई, लेकिन उसने देखा कि मेरी मौसी ने मेरा सारा सामान घर के बाहर फेंक दिया था। इसी बीच युद्ध के मैदान से बुरी खबर भी आ गई थी। मेरे पिता कभी वापस नहीं आए। मेरी मौसी ने न केवल मुझे घर से निकाल दिया, बल्कि मेरे पिता की तस्वीर भी तोड़ दी। अपने पिता की तस्वीर हाथ में लेकर मैं बहुत रोई। मुझे बेसहारा और अकेला देखकर बूढ़ी औरत की बहू ने मुझे गोद लेने की पेशकश की। गांव के सभी लोगों को लगा कि बूढ़ी औरत इसके लिए राजी नहीं होगी, लेकिन अचानक बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा कि मैं उसे दादी कहूं। लेकिन यह परिवार इतना गरीब था कि उनके पास अगले दिन के लिए भी पर्याप्त खाना नहीं था। अगले दिन मेरी पालक माँ खाना ढूंढने के लिए पहाड़ पर गई। मैं जल्दी से उसके पीछे चली गई। कुछ ही देर में मुझे अखरोटों का एक बड़ा ढेर दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही मैं उन्हें उठाने के लिए झुकी, सारे अखरोट लुढ़क कर दूर चले गए। मैं जल्दी से उनके पीछे भागी, लेकिन मेरा पैर फिसल गया और मैं पहाड़ी से नीचे लुढ़क गई। ये देखकर मेरी पालक माँ जल्दी से मेरे पास आई और मुझे उठाया, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसे एक दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी दिखाई दी। लेकिन उस समय मैं केवल यही उम्मीद कर रही थी कि हमारे परिवार को मांस के साथ एक अच्छा खाना मिल सके।